नाजरीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। खुशकिसाली से मुताल्लिक महाराष्ट्र के वजीर आला की वजीर आजम से मुलाकात, फडणवीस ने इजाफी मदद की अपील की। मालीगांव में कुल जमाती तंजीम की जानिब से जलसा, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को 50-50 लाख का हर्जाना और सरकारी नौकरी देने का मुतालबा। और ईटीवी की खबर का हुआ असर, हरसुल तालाब की गहराई में इजाफे का काम शुरू। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासत में खुशकिसाली की सूरत हाल और उससे निपटने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात का जिक्र किया। इस दौरान फडणवीस ने वजीर आजम से मजीद माली इमदाद की अपील की, जिस पर वजीर आजम ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। हम लोगों ने रोल आउट वहां पर किया है। इसके साथ साथ कुछ दीर्घकालिक उपाय योजनाओं के बारे में भी वहां पर बातचीत हुई, जिसमें हमने केंद्र सरकार को यह कहा कि एक सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम हम देना चाहते हैं। पहले केंद्र सरकार ने 3-3.5 हजार करोड़ रुपए हमको दिया है, लेकिन हमने उनको कहा कि 11,000 गांव हमारे ये अकाल में बाद में आए और इसलिए ये थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की परिस्थितियां आई हुई है। हमेशा तो एक ही मेमोरेंडम जाता है, लेकिन ये सूखे का इस बार का की प्रताड़ना ऐसी थी कि जिसमें 11,000 गांव ये बाद में सूखे की चपेट में आए हैं और इसलिए उनका एक सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम हम देना चाहते हैं। तो उसको भी केंद्र ने मान्यता दी है और सप्लीमेंट्री मेमोरेंडम हम उस संदर्भ में देंगे। साथ ही में हमने उनसे ये मांग की कि जो हम लोग महाराष्ट्र को ड्राउट प्रूफ बनाना चाहते हैं, सूखा मुक्त बनाना चाहते हैं, अकाल मुक्त बनाना चाहते हैं, उसकी योजना के तहत जो हम लोग एक वाटरशेड डेवलपमेंट का अप्रोच लेकर जो एक विकेंद्रित जल व्यवस्थापन कर रहे हैं, उसके लिए IWMP की जो उनकी योजना है, उस योजना से हमको अधिक राशि दी जाए, उसके लिए भी काफी सकारात्मक उन्होंने बात कही है। और हम लोग ये प्रयास करें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करीब 5,000 करोड़ रुपया हर साल इसमें खर्चा करे। मालीगांव शहर में सब बेकसूर हैं के उन्वान से एक जलसे का इनेकाद अमल में आया। 8 सितंबर 2006 को हुए बम धमाके के केस से बाइज्जत बरी होने वाले नौजवान भी इसमें शामिल थे। मालेगांव शहर में कुल जमाती तंजीम की जानिब से इजहार तशक्कुर का जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने यह मुतालबा किया कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाले पुलिस अफसरान पर सख्त कार्रवाई हो। इसी तरह साबिक IPS अफसर हसन मुशर्रफ ने इन नौजवानों को 50-50 लाख रुपए के हर्जाने के साथ सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया। इस जलसा में मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के दीगर शहरों से लोग शामिल थे। देखिए, आज यहाँ पे मालेगांव के जो लोग छूटे हैं बम ब्लास्ट से, उनकी खुशी में लोगों ने जलसा किया था और मैं भी उनकी खुशी में शामिल हुआ कि मैं शुरू से उनके साथ था। हमारी खुशी आज तो ये ज़रूर है कि ये लोग नौकरी छूट गए हैं, क्योंकि मुसलमानों के चेहरे से एक बहुत बड़ा दाग मिट गया है। लेकिन हमारी खुशी उस दिन पूरी होगी जिस दिन वो पुलिस वाले जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, उनको भी इसी तरह से, जिस तरह से इनको 48 घंटे नंगा करके मारा गया है, उनको भी जब तक ऐसी सजा नहीं दी जाएगी उस दिन तक हम समझेंगे हिंदुस्तान में कानून नहीं है। मालेगांव शहर में 2006 शब बारात को हुए बम धमाके के बाद कुल जमाती तंजीम तश्कील दी गई, जिसमें सभी मसलक के उलमा इकराम शामिल रहे। ये तंजीम अव्वल दिन से ये मानने को तैयार नहीं थी कि मुस्लिम नौजवान इस बम धमाके में शामिल है। धमाके के हर बरसी पर कब्रिस्तान के सदर दरवाजे पर यह तंजीम तहरीक चलाती रही और आज नतीजा सामने है कि बेकसूर मुस्लिम नौजवान बाइज्जत रिहा कर दिए गए। लेकिन इन लोगों के जो 10 साल सलाखों के पीछे गए, उनके 10 साल जो बर्बाद हो गए, उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले इन सब लोगों की माफ़ी मांगना चाहिए और इनको हर एक को कम से कम 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उनके घर के एक मेंबर को गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी देनी चाहिए।
जलसे में मुकर्रीन ने मांग की कि बम धमाके के इल्जाम से बरी किए गए नौजवानों को हुकूमत कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और इन नौजवानों के अहले खाना में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ईटीवी न्यूज, मालेगांव। एनसीपी लीडर अजीत पवार और विधानसभा में अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे इन दिनों खुशकिसाली से मुतस्सिरा मराठवाड़ा के मुख्तलिफ इजला के दौरे पर है। नांदेड़ तालुका के कई देहातों का इन दोनों ने दौरा किया। इस दौरान इन्होंने किसानों के मसाइल के बारे में वाकफियत हासिल की। किसानों से खिताब के दौरान अजीत पवार ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि खुशकिसाली के लिए रियासती हुकूमत की बद इंतजामिया जिम्मेदार है। किसानों के मसाइल के हल के लिए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के कर्जों को मुकम्मल तौर पर माफ किया जाए। इसी तरह बारिश के दौरान खेती के लिए दरकार बीज और खाद की मुफ्त फराहमी का नज़्म किया जाए। सत्यमय जयते पानी फेडरेशन के ज़ेर तमाम रियासत के 3 तालुका में वाटर कप मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत अमरावती जिला के वाठोला गांव का भी इंतखाब किया गया। यही वजह है कि इस गांव के लोग रोजाना मुफ्त में बंद तामीर करने का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने वाठोला गांव पहुंचकर गांव के लोगों के इस काम की सिताइश की। साथ ही आमिर खान ने इस तामीराती काम में भी हिस्सा लिया। जैसे सत्या ने समझाया, हमारी ये कोशिश है कि हम एक योगदान करें पानी के विषय में महाराष्ट्र को लेकर, और इसी सोच से हमने वाटर कप शुरू किया है, सत्यमेव जयते वाटर कप, ताकि हर एक गांव इसमें हिस्सा ले। औरंगाबाद के मौलाना आजाद कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जावेद कबीर की आज तदफीन अमल में आई। रोजाबाग में वाक़ई मस्जिद औलिया में नमाज जनाजा अदा की गई, जबकि तदफीन मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और डॉक्टर जावेद की मगफिरत की दुआ की। आपको बता दें कि कल औरंगाबाद की जामा मस्जिद में नमाज अस्र के बाद निकाह की तकरीब के दौरान एक पेड़ गिरने से डॉक्टर जावेद कबीर की मौत वाक़ई हो गई थी। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो जाबर ना हो सके। इस हादसे पर पूरे शहर में गम का माहौल है। और एटीवी की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। औरंगाबाद के तारीखी हरसूल तालाब से गाल निकालने और तालाब की गहराई में इजाफे का काम शुरू हो गया है। म्युनिसिपल हुकाम का कहना है कि यह काम 2 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईटीवी ने हरसूल तालाब की अहमियत और अफादियत और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट दिखाई थी। पानी की किल्लत से जूझ रहे मराठवाड़ा में आज भी ऐसे कुदरती वसाइल मौजूद हैं जिनकी मुनासिब निगहदाश्त से पानी की किल्लत को कम किया जा सकता है। इन वसाइल में से एक है औरंगाबाद का तारीखी अहमियत का हामिल हरसूल तालाब। पिछले 3 साल से मराठवाड़ा में बारिश न होने की वजह से ये तालाब पूरी तरह सूख चुका है। ईटीवी ने इस ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट दिखाई थी। माहिरीन के मुताबिक यही मुनासिब मौका है तालाब की गहराई में इजाफा करने का। ईटीवी की खबर का असर ये हुआ कि कॉर्पोरेशन हुकाम ने तालाब की सफाई का काम शुरू कर दिया है। अब तक तालाब से तकरीबन 150 ट्रैक्टर मिट्टी निकाली जा चुकी है। मिट्टी निकालने का ये सिलसिला मानसून के आगाज तक जारी रहेगा। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसानों से अपील की है कि वो मुफ्त में तालाब की मिट्टी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को खेत का 7/12 बताना जरूरी है। जेसीबी और दर्जनों ट्रक और ट्रैक्टरों की मदद से तालाब से मिट्टी निकालने का काम जारी है। हुकाम का कहना है कि मानसून से पहले काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो होगी कर्नाटक की खबरें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आइए अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में खुशकिसाली के मसले पर वजीर-आला सिद्धारमैया ने वजीर-आजम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मरकजी हुकूमत से मजीद इमदाद का किया मुतालबा। बेंगलुरु में 2 रोजा कौमी तिब्बी यूनानी कॉन्फ्रेंस के साथ हर्बल मेला का भी इनेकाद।
बेंगलुरु के यतीम खाना के बच्चों का गैर मामूली मुजाहरा। रोबो टेक्नोलॉजी की 10 रोजा तरबियत के बाद पेश किया मुजाहरा। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। कर्नाटक में खुशकिसाली के मसले पर वजीर आला सिद्धारमैया ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सिद्धारमैया ने वजीर आजम को रियासत की कहतसाली की सूरत हाल से वाकिफ किया। सिद्धारमैया ने कहा है कि गुज़िश्ता 44 सालों में कर्नाटक को शदीद कहतसाली का सामना है। 16 अजला में पीने के पानी की किल्लत और मवेशियों के लिए भरपूर चारा दस्तयाब नहीं है। रियासती हुकूमत ने मरकज की माली इमदाद की पहली किस्त 25 लाख किसानों में तकसीम की है, लेकिन इस मसले से निपटने के लिए कर्नाटक को 12,039 करोड़ रुपए की जरूरत है। लिहाजा मरकजी हुकूमत की जानिब से मजीद इमदाद फराहम करने की सिद्धारमैया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है। दिल्ली के कर्नाटक भवन में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया से गैर रस्मी मुलाकात की और गुलदस्ता पेश करके उनको एजाज बख्शा। इस दौरान दोनों के दरमियान कई सियासी और गैर सियासी मुद्दों पर बातचीत हुई। गुलबर्गा जिला की विजिलेंस कमेटी की मीटिंग में गुलबर्गा एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे ओहदेदारों पर काफी बरहम नजर आए। जिला में जारी तरक्याती कामों और खुशकिसाली से निपटने के कामों का जायजा लेने के लिए खड़गे ने डीसी ऑफिस में ये मीटिंग तलब की थी। मेरे को वो मालूम है, तुम यू रिप्रेजेंट रेलवे डिपार्टमेंट, यू शुड ब्रिंग ऑल द डिटेल्स। वो करेगा, ये करेगा, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन करेगा, ये नहीं। जब बातें हैं तो कंसोलिडेट और डिस्कस करके क्या बोल रहा है, कहाँ रोका है, किसके पास कौन सा, फिर अब 20 लोगों को बुलाएंगे क्या। गुलबर्गा में मौजूद ईएसआई हॉस्पिटल में इसी तालीमी साल से डेंटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। वजीर मेहनत बंडारू दत्तात्रेय के मुताबिक बहुत जल्द ही पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि गुलबर्गा ईएसआई हॉस्पिटल के तहत पहले से ही मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। मौजूदा दौर में यूनानी तर्ज इलाज की जरूरत और अहमियत को उजागर करने के लिए बेंगलुरु में 2 रोजा नेशनल यूनानी कॉन्फ्रेंस का आज आगाज हुआ। इस मौके पर कहा गया कि एलोपैथी और दीगर जदीद तरीका इलाज देर पास साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोग वापस पुराने इलाजों की जानिब रुख कर रहे हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 2 रोजा तिब्बे यूनानी कॉन्फ्रेंस और हर्बर मेला मुनक्किद किया गया है। इफ्तिताही इजलास में पद्मश्री प्रोफेसर सैयद खलीफतुल्लाह ने कहा है कि यूनानी डॉक्टर एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में लोग तिब्बे यूनानी की अहमियत को समझ रहे हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हुकूमत इस कदीम इलाज की जानिब तवज्जो दे। रियासती वजीर हज रोशन बेग ने कहा कि यूनानी में सस्ती दवाइयां तैयार करने के लिए रिसर्च किया जाए। जो फैसिलिटीज जो है हमारे पास, उन फैसिलिटीज को अगर ज़्यादा किया जाए और वैकेंसीज जो बनते हैं इसके अंदर जो है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन या आयुष के जो वैकेंसीज आते हैं उसमें जो परसेंटेज यूनानी को दिया जाता है वो काफ़ी नहीं है। जिस तरह गरीबों को लूटा जा रहा है, यूनानी में काम करते लाखों रुपए पेशेंटों के पास हार्ट के ऑपरेशन में, कैंसर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जिस तरह गरीबों को लूटा जा रहा है, उसमें यूनानी स्टूडेंट्स को ऐसी दवा तैयार करनी चाहिए कि जिससे गरीबों की मदद हो सके। यही मैंने इनसे अपील की है। कॉन्फ्रेंस में महकमे आयुष और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के अफसरों ने यकीन दिलाया कि वो यूनानी शोबा के मुतालिबात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। Another 5 to 6 months, everything is in place and good labs are there. 100-bedded hospital is coming. Now the call is on the Unani doctors to come forward
and make this as a grand success. हम लोग कर्नाटका यूनानी वेलफेयर फाउंडेशन इसीलिए रखेंगे कि हम लोग यूनानी सिस्टम के रिसर्च के लिए, यूनानी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यूनानी सिस्टम के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। कर्नाटक यूनानी वेलफेयर फाउंडेशन और महकमे आयुष के तहत मुनक़िदा इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में यूनानी शोबा के माहिरीन, डॉक्टर और तलबा हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर हर्बल मेला और नुमाइश भी जारी है। मुल्क की अहम यूनानी दवासाज कंपनियों ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया है। ETV न्यूज, बेंगलुरु। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर CK जाफरी शरीफ की भूख हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हुई। अमानत कोऑपरेटिव बैंक में हुए घोटाले के खिलाफ जाफर शरीफ भूख हड़ताल कर रहे हैं। जाफर शरीफ ने कहा है कि अमानत बैंक में गरीब आवाम के पैसों को लूटा गया है। बैंक में बदनवानी करने वाले अफराद खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत खामोश बैठी हुई है। जाफर शरीफ ने कहा है कि मामले को CBI के हवाले किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो बैंक चलाते थे वही लोगों ने किया है और मेरे पर इल्ज़ाम किया है। मैंने कुमार सोनी को बोल के हटाया, एडमिनिस्ट्रेटर को दलाया। ठीक है, इल्ज़ाम लगाने में कोई बुराई नहीं। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग तो यही है, ये स्टेट एजेंसीज को छोड़ के सेंट्रल एजेंसी CBI के हवाले करें ताकि वो सारे मामले को ताक़ीद करें। गुलबर्गा के अवाम को गर्मी से राहत मिली है। जुमा को सुबह और शाम के औकात में भारी बारिश की वजह से सनीचर को गुलबर्गा का दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 2.5 माह में दिन के औकात में गुलबर्गा में ये अब तक का सबसे कम दर्जे हरारत है। दर्जे हरारत में कमी से अवाम बेहतर महसूस कर रही है। गुलबर्गा के अलावा हैदराबाद, कर्नाटक के दूसरे इजला में भी बारिश के बाद गर्मी में कमी दर्ज की गई है। कर्नाटक के रायचूर के जिला पंचायत मीटिंग हॉल में आइंदा महीने जून से मानसून की आमद के पेश नजर शजरकारी के ताल्लुक से एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर महकमा देही तरक्कियात, पंचायत और जंगलात के ओहदेदारों ने शिरकत की। जलसे की सदारत जिला पंचायत CEO ने की। कर्नाटक के रायचूर में उर्स तकारीब हजरत सैयद शाह मखदूम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद शाह पीर गदाई रहमतुल्लाह अलैह का इख्तिताम अमल में आया। 5 मई से बाद नमाज इशा मरासिम संदल माली उर्स तकारीब का आगाज हुआ। पीर तरीक़त सैयद शाह नबी मुहियुद्दीन कादरी अल बसरी ने मरासिम संदल माली अंजाम दी। भटकल तालुका पंचायत के सदर और नायब सदर के लिए जुमा को हुए इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक ईश्वर नायक को सदर और राधा अशोक विद्या को नायब सदर मुंतखब किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में हुए इंतखाबात में सदर के लिए बीजेपी की जानिब से हनुमंत नायक ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, लेकिन कांग्रेस की अक्सरियत के बाद बीजेपी नुमाइंदे ने अपना पर्चा वापस लिया था। तालुका पंचायत में कांग्रेस की कामयाबी के बाद कांग्रेसी कारकुनों में जश्न का माहौल है। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए। नाजरीन, हम बात तालीम याफ्ता घरानों के बच्चों की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे बच्चों की जो गरीब हैं, यतीम हैं और बेसहारा हैं। इन बच्चों को भी अगर मेयारी तालीम और तरबियत मिल जाए तो समाज में एक नई तब्दीली आ सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मजीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब। बेंगलुरु का यतीम खाना अहले इस्लाम शहर का एक कदीम तालीमी इदारा है। पहली मरतबा यहाँ के तलबा को
रोबो टेक्नोलॉजी की तरबियत दी गई। 10 रोजा तरबियत मुकम्मल करने के बाद तलबा को अपना मुजाहरा पेश करना था। रियासती वजीर आर रोशन बेग समेत कई अफराद यहाँ आए हुए थे। जो ही नुमाइश का आगाज हुआ, तलबा ने रोबो टेक्नोलॉजी के मॉडल्स का न सिर्फ तजुर्बा पेश किया बल्कि मॉडल्स की मुकम्मल जानकारी अवाम के सामने पेश की। थोड़ी ही देर में इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 चीज़ें हैं। एक नो बोर्ड, टच सेंसर, डीसी मोटर। नो बोर्ड एक चालाक और अक्लमंद मशीन है। डीसी मोटर 2 तरह के होते हैं, सर्वो मोटर और डीसी मोटर। हमारे प्रोग्राम में हम डीसी मोटर का इस्तेमाल किए हैं। एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोवर वेयर द ह्यूमन बीइंग शुड नॉट गो। वी कैन सेंड द रोबोट विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। को जाके हम ऐसी जगह पे भेज सकते हैं जहाँ इंसान नहीं जा सकता, जैसे कि कोई बॉम्ब जगह है और टाइम बहुत कम है, तो इसे भेजकर मैं बॉम्ब को किसी सेफ। न सिर्फ खलाई साइंस बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक अशिया में रोबो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से बच्चों को वाकिफ करवाने के लिए यतीम खाने की इंतजामिया ने बेंगलुरु के नोवाटेक कंपनी के इश्तराक से 10 रोजा तरबियत का एहतमाम किया था। ये हमने 10 दिन की इनको ट्रेनिंग दी। 10 दिन में ये बच्चे इतने अच्छे से सीख गए हैं कि अगर 1 साल की ट्रेनिंग दी गई तो ये खुद अपने आप मास्टर्स हो जाएंगे। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कैसी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं आज़ाद खुश हूँ। कल तक रोबो टेक्नोलॉजी के नामो निशान से भी नावाकिफ रहने वाले यतीम खाने के तलबा सिर्फ 10 दिनों की तरबियत के बाद दूसरों को रोबो टेक्नोलॉजी की जानकारी फराहम कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन को देखने के बाद बच्चों के ही एक शायर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का ये शेर याद आता है कि हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हालात की तस्वीर बदल सकते हैं, हर ख्वाब की ताबीर बदल सकते हैं। तालीम अगर हो तो हमारे बच्चे इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यकीनन यतीम, बेसहारा, गरीब बच्चों को अगर इस तरह की तालीम और तरबियत हासिल हो तो यकीनन ये मुल्क सुपर पावर बन सकता है, इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।